अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। इसको बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे इन 1913 एक साइंटिस्ट थे बेटा, एच मोस्ले। इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एटॉमिक नंबर। बेटा मोस्लेज ने 1913 में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। इसने ये ऑब्जर्वेशन दी कि हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करेंगे। मतलब कि एटॉमिक मास की बजाय हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंजमेंट देंगे। अगर इससे पिछले टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया मेंडली पीरियोडिक टेबल, उसने एटॉमिक मास की बेस पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, लेकिन उसके डिफेक्ट्स भी तो थे। उसमें से एक डिफेक्ट ये था कि उसने कुछ एलिमेंट्स को गलत अरेंजमेंट दे दी। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, एटॉमिक मास की बजाय कुछ और प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस बेस पर हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज करें। तो फिर मोस्लेस ने जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया तो इसने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है ये ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, कि जिस बेस पर हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज करेंगे। ओके, अब एटॉमिक नंबर कैसे बेटर है इसकी बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन पहले इसके पीरियोडिक लॉ को लिख लें कि इसका पीरियोडिक लॉ एक्चुअल में कहता क्या है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बेटा ये इसका पीरियोडिक लॉ है। अगर आप याद करें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को, तो उसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस था। उसमें क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहां पर एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर आ गया, बाकी सब कुछ वैसा सेम है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये मोस्लेज ने कॉन्सेप्ट दिया कि हम जो किस प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करेंगे। यहां पर बेटा अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ना, तो उससे हमें यह भी फायदा मिलता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसानी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि एक अगर न्यूट्रल एलिमेंट है ना, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर दें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमें बेनिफिट नजर आने लगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां से आपकी हेडिंग ये बनती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस हेडिंग के नीचे हम पहला क्वेश्चन ही ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी
देन एटॉमिक मास। ओके, कि एटॉमिक नंबर क्यों ज्यादा फंडामेंटल है, क्यों ज्यादा बेटर है कंपेयर टू एटॉमिक मास? तो उसकी बेटा तीन रीजंस हैं। ये पीरियोडिक लॉ के नीचे आपको एक टेबल मिलेगा, डू यू नो का, पिंक कलर का, वहां से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो तीन वजूहात हैं। पहली रीजन ये है कि बेटा एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स होता है। ओके, दूसरी रीजन ये है कि जो एटॉमिक नंबर है ये रेगुलरली इंक्रीज होता है, 1 2 3 4, मतलब 1 बाय 1 करके इंक्रीज होता है, जबकि एटॉमिक मास ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर करवाता हूं। अच्छा, थर्ड आपके पास रीजन ये है कि किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। मीन टू से कि हर एटम मतलब हर एलिमेंट अपना यूनिक एटॉमिक नंबर रखता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में लेट्स सपोज अगर कार्बन है तो सिर्फ कार्बन का ही एटॉमिक नंबर 6 है और किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 नहीं है। तो मतलब हर एलिमेंट एक यूनिक एटॉमिक नंबर रखता है। तो ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल माना जाता है। तो अगर इसकी रीजंस की बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, आप इसको नोट करते जाइए, बुक पर भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, एवरी एलिमेंट हैव फिक्स्ड एटॉमिक नंबर। सेकंड रीजन, atomic number is increased regularly 1 by 1। थर्ड इसकी रीजन आप ये लिख सकते हैं, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ओके, ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल माना जाता है। ओके, अच्छा बेटा अब याद रखेंगे कुछ बातें कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया 1 बाय 1 ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब अगर इसकी बात करें ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो आप ये कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, नॉट एटॉमिक। अब एटॉमिक मास का जैसे ही ये पीरियोडिक लॉ आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया है किसकी बेस पर, एटॉमिक नंबर की बेस पर। उसकी रीजंस क्या हैं, ये तीन रीजंस हैं उसकी, सही है। तो अब आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अब तक एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज है। ओके, अच्छा अब बेटा जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया ना एटॉमिक नंबर की बेस पर, तो यह ऑब्जर्व किया गया कि देयर इज अ रेपिटिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर हम, सॉरी बच्चों जरा माइक मेरे पाँव में अटक गया था, मैं एक दफा देख लूं आपको सही नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर इज repetition of chemical properties after regular interval of time। इसका क्या मतलब है, ये बात समझ आई कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कुछ एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। ओके, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा, इस लाइन को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बेटा उसके लिए मैं पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कर रहा हूं। ओके,
चले ऊपर वाला रेज कर दूं, वेरी गुड। सिर्फ ये नीचे वाली लाइन लिखी रहेगी, बाकी जो है हम उसको रेज करके फिर इसको समझते हैं और आज का लेक्चर यहां पर वाइंड अप कर देंगे। ओके, देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें ना, तो सबसे पहला एलिमेंट आपको नजर आएगा हाइड्रोजन, और यहां पर आपको मिलेगा हीलियम। अब सुने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अच्छा, उसके बाद पोटाशियम, कैल्शियम। अब बेटा यहां से ना डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, ब्लॉक्स हम आने वाले नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। अब यहां से यहां तक तकरीबन 10 एलिमेंट्स आते हैं जो कि डी ब्लॉक के हैं। उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए तो उसको मैं नीचे लिख रहा हूं। अच्छा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स यहां पर आएंगे। उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टोन। आई थिंक इतना काफी है, मैंने 36 एलिमेंट्स आपको यहां पर लिख दिए। अब सुने जरा, अब इस लाइन का क्या मतलब है कि देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा ये आपके पास है फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर है 2, यहां से ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। ये वाले जो हैं आपके पास ये 3 से ग्रुप नंबर 12 तक हैं, ये डी ब्लॉक। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब सुने जरा बेटा, यहां से अगर देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद क्या है? सोडियम। अब बेटा सोडियम हम यहां पर क्यों नहीं लिखते, मतलब इससे आगे एक्सटेंड क्यों नहीं करते? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम तरतीब से लिख रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर की बेस पर है। जैसे यहां पर एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सोडियम का है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखो 1 बाय 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा इंटरेस्टिंग बात है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। अब बेटा सोडियम को हम नियोन के आगे क्यों नहीं लिखते? यहां पर लिखना चाहिए था, लेकिन क्या वजह है कि हम सोडियम को उठा के यहां पर लिख रहे हैं? उसकी वजह यह है बेटा कि जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि लिथियम और सोडियम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आर्गन, पोटाशियम आना तो यहां चाहिए आर्गन के आगे, एटॉमिक नंबर 19, लेकिन यहां नहीं रखा गया, यहां पर रखा गया। उसकी वजह स्टडी किया गया तो पता चला कि पोटाशियम और सोडियम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अब यहां से अगर आप काउंट करें, वही कॉन्सेप्ट, कौन सा भला, न्यूलैंड ऑक्टेव, कि आने वाला हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रखता है। ओके, तो देखा गया कि 8 एलिमेंट्स के बाद जो सोडियम आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज पहले से मैच कर रही हैं, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद जो ये एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच कर रही हैं। तो पता ये चला कि देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब
8 एलिमेंट्स के बाद 9वां एलिमेंट्स पहले किसी प्रॉपर्टीज रखेगा। फिर सिमिलरली आपके पास जब यहां से आगे मूव करोगे ना, यहां से देखिए इससे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अब जो आने वाला 18वां एलिमेंट है वो पहले किसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखेगा। समझ आ रही है बात? तो इससे फिर क्या पता चला कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। ये बात समझने वाली है। ओके, क्लियर है? हाँ, तो अपनी मर्जी से हमने एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको फिर हमने एक ग्रुप में रखा है। क्लियर है ये बात? तो जब तक डी ब्लॉक नहीं आया था ये वाले एलिमेंट्स, तो फिर क्या था कि 8 एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट पहले किसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। लेकिन जैसे ही ये डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई 18 एलिमेंट्स के बाद 19वां एलिमेंट पहले से केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये आपके पास था आज का लेक्चर जिसमें हमने पीरियोडिक लॉ को डिस्कस किया और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल देन एटॉमिक मास, उसकी रीजंस आपको दी। ओके, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पर है, एटॉमिक नंबर की बेस पर है, ये भी आपको क्लियर हुआ। और फिर हमने इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया कि देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये आप याद रखें, मैं शॉर्ट वर्डिंग में आपको बोल देता हूं कि जब आपके पास पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ एटॉमिक नंबर 18 तक, आर्गन तक, यहां तक, तब क्या है कि पहला एलिमेंट और आने वाला हर 9वां एलिमेंट ओके पहले किसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। और जैसे ही डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है 19 एटॉमिक नंबर से आगे, तो उसके बाद 18वां एलिमेंट, 18 एलिमेंट होने के बाद 19वां एलिमेंट पहले किसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज। और कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।